राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास शुक्रवार जीवंती का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में पांड्य वंश में एक राजा था। उसका नाम सुशील व उनकी पत्नी का नाम सुकेशी था। राजा बड़ा ही दानी, धर्मात्मा व ज्ञानी था। राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान ही करता था। ब्राह्मणों व गरीबों को हमेशा अन्न, धन व वस्त्र दान किया करता था। यज्ञ हवन अपने राज्य की खुशहाली के लिए राजा करवाता ही रहता था। सभी सुख होने के बाद भी राजा को एक बहुत बड़ा दुख था कि राजा के कोई औलाद नहीं थी। राजा और रानी सब सुख होने के बाद भी हमेशा उदास व दुखी रहते थे। रानी सुकेशी की एक दासी थी जिसका नाम चंपा था। उस दासी से रानी का दुख देखा नहीं जाता था। तब एक दिन दासी ने रानी से कहा कि रानी माँ, अगर आप कहें तो किसी दाई को धन का लालच देकर हम कोई बच्चा खरीद लेते हैं। रानी माँ को दासी का सुझाव अच्छा लगा। तब एक बार की बात है, राजपुरोहित की पत्नी जिसका नाम कल्याणी था, वह गर्भ से थी। तब दासी ने दाई को पूरी बात बताई। दाई को धन का लोभ आ गया और योजना के अनुसार रानी ने गर्भवती होने का ढोंग शुरू कर दिया। जब महल में राजा को पता चला कि रानी गर्भ से है, तो राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने गरीबों, ब्राह्मणों को खूब अन्न, धन और वस्त्र बांटे और रानी के 8वें मास होने पर पुंसवन व सीमंत संस्कार पूरे हर्ष उल्लास से संपन्न करवाए। वही दाई पुरोहित की पत्नी कल्याणी का प्रसव करवाने वाली थी। पुरोहित की पत्नी कल्याणी को यह पहला गर्भ था। उस बेचारी को पहला गर्भ होने के कारण ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब उसे प्रसव पीड़ा होने लगी तो उसी दाई ने कल्याणी से कहा कि मैं तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांध देती हूँ, इससे तुम्हें प्रसव में ज़्यादा दुख नहीं देखना पड़ेगा। और कहते हैं कि पुत्र होते ही सबसे पहली नज़र अगर किसी बच्चे को लगती है तो माँ की ही लगती है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ही नज़र से तुम्हारा पुत्र मर जाए। जब प्रसव का सारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आँखों से पट्टी खोल दूंगी। दाई ने प्रसव करवाया। नवजात शिशु होते ही दाई ने चुपचाप शिशु को महल की दासी को सौंप दिया। यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। उधर महल में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उधर दाई ने 1 मास का लोथड़ा पुरोहित की पत्नी कल्याणी के बिस्तर के पास रख दिया और पुरोहित की पत्नी की आंखों से पट्टी खोलकर मांस का लोथड़ा दिखाते हुए दाई बोली कि अरे बहन, बहुत बड़ा अपशकुन हुआ है। तुम्हारे तो संतान की बजाय मांस का लोथड़ा हुआ है। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम अपने रिश्ते नातेदारों व पति से कहकर इस मांस के लोथड़े का अंतिम क्रिया करवा देना। पुरोहित की पत्नी कल्याणी को दाई की बातों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। उसके बाद भगवान शिव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, उधर महल में पुत्र जन्म का समाचार पाकर राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने खुद बच्चे का जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को खूब धन बांटा, गरीबों को अन्न धन व वस्त्र बांटे, कैदियों को बंधन से मुक्त कर दिया। और सूतक निकल जाने के बाद राजा ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने अपने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। फिर उधर पुरोहित की पत्नी ने सावन मास आने पर सावन के शुक्रवार को जीवंतिका माता का व्रत व पूजन किया। दीवार पर जीवंतिका का चित्र बनाया और उन्हें फूलों की माला पहनाई, धूप दीप किया और आटे का चौमुखा दीपक, घी का दीपक जलाया, व्रत किया, व्रत का पारण किया और अक्षत दूर दूर तक फेंके और माता जीवंतिका से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ जीवंतिका, मेरा बालक जहाँ भी हो आप उसकी रक्षा करना। अब माता जीवंतिका कल्याणी के पुत्र की दिन रात रक्षा करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन राजा का देवलोक गमन हो गया और राजकुमार प्रियव्रत ने अपने पिता की अंतिम क्रिया करी। राजपुरोहित व मंत्रियों ने राजकुमार प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बिठाया। और फिर एक दिन राजपुरोहित ने प्रियव्रत से कहा कि हे राजन पुत्र, आपको अपने पिता का पिंडदान गयाजी में जाकर करना चाहिए ताकि आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकें। तब प्रियव्रत ने अपनी माता से आज्ञा लेकर राजा का वेश त्याग कर एक साधु के वेश में अकेले ही पैदल यात्रा पर निकल पड़े। पैदल चलते चलते मार्ग में उसे एक घर दिखाई दिया। उस घर की मालकिन को 5 दिन पहले एक पुत्र पैदा हुआ था। उस औरत को इससे पहले भी 5 पुत्र हुए थे, लेकिन उसके 5 पुत्रों को 5वें दिन षष्ठी देवी ने मार दिए थे। यह उसका 6ठा पुत्र था। उस औरत के पुत्र हुए 5 दिन हो चुके थे और 5वें दिन ही राजा जो साधु वेश में थे उनके यहाँ शरण ली। रात्रि में राजा ने वहाँ भोजन किया और सब सो गए। आधी रात्रि में षष्ठी देवी उस महिला के 6ठे पुत्र को मारने पहुंची, परंतु जीवंतिका देवी हर समय राजा की रक्षा के लिए उनके साथ रहती थी। जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी को देख लिया और जीवंतिका देवी षष्ठी देवी से बोली कि हे षष्ठी देवी, राजा को लांघ कर मत जाना। जीवंतिका देवी के ऐसा कहते ही षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। प्रातःकाल उस घर के सभी सदस्य जब उठे और खुद के बालक को जीवित देखा तो उन्होंने उस राजा को बालक का जीवन दाता समझकर प्रार्थना करी कि हे साधु महाराज, आप मेरे घर में कुछ दिन और रहिए, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरे 6ठे पुत्र को जीवन दान मिला है। तब राजा ने 2-3 दिन वहाँ बिताए और फिर एक दिन उनसे आज्ञा लेकर राजा गयाजी के लिए पैदल ही चल पड़े। गयाजी में पहुंचकर पिंडदान की तैयारी करने लगे। जब राजा गयाजी में पिंडदान कर रहे थे तो वेदी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ निकले।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने पंडितों से इसका कारण पूछा। तब एक ज्ञानी ध्यानी पंडित ने कहा कि ये हाथ आपके पिता के ही हैं, किंतु ऐसा क्यों हुआ यह आप अपनी माता से पूछना। राजकुमार प्रियव्रत ने गयाजी में 8-9 महीने बिताए और खूब दान पुण्य किए। 8-9 महीने बीतने के बाद राजकुमार वापस अपने नगर की ओर लौट पड़े। रास्ते में वही मकान वापस आया। राजकुमार ने वापस उसी घर में शरण ली। संयोगवश उस दिन भी उस घर की मालकिन को 7वां शिशु के जन्म का 5वां दिन था। अर्धरात्रि को षष्ठी देवी बालक को लेने के लिए आई तो जीवंतिका देवी ने वापस रोक दिया। इस पर षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से कहा कि हे जीवंतिका देवी, इस राजकुमार की माँ ने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिससे कि तुम सदैव इसकी रक्षा करती हो। उस समय राजा को नींद नहीं आई थी। राजा सोने का बहाना बनाकर उनकी बातें सुन रहा था। तब जीवंतिका देवी ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इसकी माता ने सावन मास में मेरा व्रत व पूजन पूरे विधि विधान से किया। तब षष्ठी देवी ने कहा कि ऐसा इस व्रत का क्या नियम है। तब जीवंतिका देवी ने कहा कि सावन मास में जब इसकी माँ मेरा व्रत धारण करती है तो पूरे मास हरे रंग के कपड़े नहीं पहनती, हरे रंग की चूड़ी नहीं पहनती, हरे रंग की बिंदी नहीं लगाती, यहाँ तक कि हरी शाक सब्जी भी नहीं खाती, चावल का धोवन नहीं लांघती, यहाँ तक कि हरे रंग के पेड़ पौधे व पत्तों के नीचे से भी नहीं निकलती। यह सब इसकी माँ मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र की सदैव रक्षा करती हूँ। राजकुमार प्रियव्रत ने उनकी ये सभी बातें सुनी। सुबह होते ही राजकुमार प्रियव्रत नगर की ओर चल पड़ा। जब नगरवासियों को पता लगा कि उनका राजकुमार प्रियव्रत वापस आ रहे हैं तो पूरी प्रजा, सभी मंत्री उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। महल में पहुंचते ही प्रियव्रत ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, क्या आपने जीवंतिका का व्रत किया है? अगर किया है तो इस व्रत के क्या नियम और विधान हैं? तब माता ने कहा कि हे पुत्र, मैं जीवंतिका के व्रत के विषय में कुछ नहीं जानती। तब राजकुमार प्रियव्रत को संदेह हुआ कि राजमाता मेरी माँ नहीं तो मेरे जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं। तब राजकुमार प्रियव्रत ने गया श्राद्ध का पूरा फल पाने के लिए नगर की सभी सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन का निमंत्रण भेजा और साथ ही हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियाँ व हरे रंग की बिंदी भी भेजी। नगर की सभी सुहागिन ब्राह्मणियों ने हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियाँ और बिंदी स्वीकार कर ली, लेकिन राजपुरोहित की पत्नी कल्याणी ने राजसेवकों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी चीज स्वीकार नहीं कर सकती। तब राजसेवकों ने वापस महल में आकर राजकुमार प्रियव्रत को पूरी बात बताई। तब राजकुमार प्रियव्रत ने राजपुरोहित की पत्नी कल्याणी के लिए लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चूड़ी व बिंदी भिजवाई। तय समय पर नगर की सभी सुहागिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ी और बिंदी लगाकर महल में पहुंच गई। लेकिन राजपुरोहित की पत्नी जब महल में जाने लगी तो मुख्य द्वार पर चावल का धोवन पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया
और हरे पत्ते का मंडप देखा तो वह वहीं रुक गई। राजकुमार प्रियव्रत ने कारण पूछा तो राजपुरोहित की पत्नी कल्याणी बोली कि मैं हर सावन में शुक्रवार का व्रत अर्थात जीवंती का व्रत व पूजन करती हूँ। उसी समय राजपुरोहित की स्त्री के आंचल से दूध की धार प्रियव्रत के मुंह पर गिरी। राजमहल में सभी ने यह दृश्य देखा। अब राजकुमार प्रियव्रत को पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरी माता है। तब राजकुमार प्रियव्रत ने अपनी माँ सुकेशी से पूछा कि आप मुझे सच सच बताइए कि मेरे जन्म देने वाली माँ कौन है। तब रानी सुकेशी ने पूरी सच्चाई बता दी। तब राजकुमार प्रियव्रत ने अपने जन्म देने वाले माता पिता को राजमाता व पितामह का दर्जा दिया और उन्हें महल में शरण दी, जिससे राजपुरोहित व उनकी पत्नी कल्याणी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। फिर राजकुमार प्रियव्रत ने माता जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे माता जीवंतिका, मुझे मेरे जन्म देने वाले माता पिता तो मिल गए, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, वो दूर करो कि गया जी में वेदी में से 2 हाथ क्यों निकले। तब उसी रात्रि को माता जीवंतिका ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजकुमार, हे पुत्र, वे तुम्हारे पिता के ही हाथ थे। ये सब माया मैंने ही रची थी ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता से मिलवा सकूं। तब भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, जो भी सावन मास के शुक्रवार का महात्म्य को सुनेंगे उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी, और जो सावन मास में शुक्रवार जीवंतिका का व्रत करेंगे उनके पुत्र की आयु लंबी होगी और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इस तरह मैंने आज आपको श्रावण मास शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।